गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। आज के लेक्चर में हमने कुछ एक्सरसाइज आपके सामने रखा है। लास्ट टर्न पे हमने टेंस टेबल पर बात किया था, एक्टिव फॉर्म पैसिव फॉर्म दोनों में हमने दिया था। हम आपसे फिर से एक बार कह रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं कि आप उसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। फार्मूला खास करके अच्छे से लर्न कर लीजिए कि कौन से टेंस के किस फॉर्म में क्या लगना है, क्या क्या होगा। सब्जेक्ट है, साथ में हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है। ये कर लीजिए, अच्छे से लर्न कर लीजिए। देखिए कैसे आपको इसमें आराम से कर सकते हैं। जैसे ये पहला एक्सरसाइज हम दे रहे हैं, आपके बोर्ड में आएगा, आपके एग्ज़ाम में ये आएगा, आपका दिया रहेगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ है, द एनुअल डे ऑफ आवर स्कूल ए डैश है ऑन द 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। इस ब्लैंक जगह पर हमको एप्रोप्रिएट वर्ड जो ऑप्शन दिया है वो भरना है। सभी में ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन चुनना है। फिर है ऑल ऑफ अस, फिर बी ब्लैंक है, वेरी बिजी टिल देन। उसके बाद फिर ईच हाउस, फिर ब्लैंक है सी अप समथिंग स्पेशल फॉर द ओकेशन, फुल स्टॉप। द हेड मास्टर्स, फिर डी में ब्लैंक है अस इन दीज प्रोजेक्ट्स। वी डैश यहाँ पर भरना है, ए कल्चरल इवनिंग एज वेल। उसके बाद एंट्री एफ है ब्रैकेट में, बाई टिकट्स, फुल स्टॉप। वी, फिर जी ब्लैंक है, द अमाउंट ऑफ द विक्टिम्स ऑफ टू द विक्टिम्स ऑफ सुनामी, फुल स्टॉप। इट, फिर ब्लैंक है, देम अ बीट। अब हम इसको कैसे करेंगे? हम पहले सेंटेंस पढ़ते हैं, एनुअल डे ऑफ आवर स्कूल ऑन द 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो यानी ये आने वाले समय के लिए बता रहा है। तो ये कौन सा होगा? फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में जब होगा तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में इज़ होल्डिंग, पहले वाले का दिया है ए का, इज़ होल्डिंग, विल बी होल्डिंग, विल होल्ड, विल बी हेल्ड। अब आप यहाँ पर उस रूल्स के हिसाब से आप इसको भरिए। हम आपको आंसर दिखा रहे हैं, आप कारण खुद खोजिए। फिर जब दिक्कत आएगी तो हम रीज़न बताएंगे क्यों होगा। एनुअल डे ऑफ आवर स्कूल, ये अगले महीने के 10 तारीख को पर्टिकुलर बताया जा रहा है, 10 तारीख को होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है 4 में से जो सही होगा वो होगा विल बी हेल्ड। अब रूल्स को फॉलो करके आप देखिएगा क्यों होगा, तो आपको आंसर खुद ही मिल जाएगा। ठीक। उसके बाद ऑल ऑफ अस डैश वेरी बिजी टिल देन। तब तक हम लोग बिजी रहेंगे। यहाँ पर बी में ऑप्शन में क्या दिया है? बी, विल बी, आर बीइंग, विल हैव बीन। अब यहाँ पर हम आंसर आपको फिर से दे रहे हैं। अब आप चेक करिएगा रूल्स के हिसाब से, देखिए आप पकड़ पाते कि नहीं। तो विल बी, तब तक हम लोग बिजी रहेंगे। ओके। थर्ड यानी सी, ईच हाउस डैश अप समथिंग स्पेशल फॉर द ओकेशन। क्या दिया है? पुट, विल बी पुटिंग, विल हैव पुट। हर एक घर, यहाँ पर हाउस का मतलब समझ रहे हैं? हाउस का मतलब आपका घर हमारा घर नहीं है। जो हाउसेज होती हैं स्कूल में, रेड हाउस, ग्रीन हाउस, येलो हाउस, यहाँ पर उसकी बातें की जा रही। तो कुछ ये लोग स्पेशल इस मौके पर करेंगे। तो यहाँ पर सी में क्या होना चाहिए? तो ईच हाउस डैश अप। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? विल पुट अप
विल बी पुटिंग, मैं यहाँ पर टिक लगा रहा हूँ, विल पुट, साथ में आप है, विल पुट अप समथिंग। उसके बाद द हाउस मास्टर्स, हाउस मास्टर हर एक हाउस के जो मास्टर्स हैं, जो हेड हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है। डैश अस इन दिस प्रोजेक्ट, ऑप्शन क्या है, विल गाइड, विल बी गाइडिंग, विल हैव गाइडेड, विल हैव बीन गाइडिंग। आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे विल गाइड, द हाउस मास्टर विल गाइड अस इन दिस प्रोजेक्ट। आप फॉर्मूले के साथ मिला करते तो यही है बिल्कुल। उसके बाद वी ई में ए कल्चरल इवनिंग एज वेल, यानी यहाँ पर ई में क्या ऑप्शन है, शैल होल्ड, शैल बी होल्डिंग, शैल हैव होल्ड, शैल हैव बीन होल्डिंग। अब यहाँ पर होगा डी वाले में देखिए, सॉरी ई में वी के साथ शैल होल्ड अ कल्चरल इवनिंग एज वेल, वी शैल होल्ड। ठीक है, फॉर्मूले के साथ मिलाते जाइएगा तो आपके समझ खुद आ जाएगा। अभी हम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि आप थोड़ा खुद से करने की कोशिश करिए। ओके, उसके बाद ई के बाद एफ, एंट्री डैश बाय टिकट्स। यहाँ पर ऑप्शन में एफ में क्या दिया है, बी, विल बी, बीइंग, विल हैव बीन। एंट्री विल बी बाय टिकट्स हमने लगा दिया, ठीक है ना। आई एम सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, तो चलिए देखते हैं। एंट्री डैश, यहाँ पर विल बी बाय टिकट्स। फिर चलते हैं आगे जी में, वी डैश द अमाउंट टू द विक्टिम ऑफ सुनामी। सुनामी से जो पीड़ित लोग हैं, ये अमाउंट क्या किया जाएगा, ऑब्वियसली आपके समझ में हमको दिया जाएगा। तो ऑप्शन में है विल डोनेट, शैल डोनेट, विल बी डोनेटिंग, शैल बी डोनेटिंग। अमाउंट हम लोग देंगे तो यहाँ पर ऑप्शन में पहले वाला। ओके, उसके बाद लास्ट में दिया हुआ है एच में, इट डैश देम ए बिट, यह उनका थोड़ा बहुत करेगा। क्या करेगा, मदद करेगा, ये पैसा उनके लिए मदद करेगा। तो यहाँ पर एच में हम क्या देंगे, विल हेल्प, शैल हेल्प, विल बी हेल्पिंग, शैल बी हेल्पिंग। यहाँ पर क्या होगा, इट, हमने टिक लगाया इस पर, हमने लगाया पहले पर, विल हेल्प। अब आप हमने जो बताया उसके हिसाब से आप अपना फॉर्मूले के साथ टैली करके देखिए। फॉर्मूले में क्या होना चाहिए था, इसलिए यहाँ पर ये सर ने बताया, तो क्यों बताया, आप टैली कर लीजिएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप कर पाएंगे। इसको कैसे करेंगे, इस पैराग्राफ को आप ध्यान रखिएगा। ये जो आप इस पूरे पैराग्राफ को कॉपी में उतारिएगा, उसके नीचे इसी तरह से ऑप्शन लिख लीजिएगा और फिर पहले अपने से करिए, अपने से करिए, फॉर्मूले के बेस पर करिए और फिर टैली करिए कि दोनों सही आ रहा कि नहीं, मेरा दिया हुआ और आपका दिया हुआ। अगर कहीं पर डिफरेंस मिल रहा है तो आप फॉर्मूले की मदद लीजिए और देखिए कहाँ प्रॉब्लम आई, कहाँ पर आपसे गलती हुआ, ये देख लीजिए। ओके, इसको प्रैक्टिस करिए। फिर दूसरा एक्सरसाइज यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ भी आप देखेंगे इसी तरह एक पैराग्राफ है, उसमें ए बी सी डी ई एफ, ये 6 जगह ब्लैंक है, उसका ऑप्शन दिया हुआ है। ये आप खुद से करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे। ठीक है, इसको करिए, इसका आंसर हम देंगे, इसके बाद फिर देंगे, आपको ज़रूर देंगे। तो आप
टैली कर पाएंगे। इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, बाद में हमें ऑप्शन देने की ज़रूरत ही नहीं, आंसर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही सारा कर लोगे। ठीक है, उसके बाद हम मूव करते हैं, एक और एक्सरसाइज दिया है, इसको भी आप देखिए। इसमें भी इसी तरह ब्लैंक दिया हुआ है और आपको इसको भी अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। इसका भी आंसर बाद में बताया जाएगा, हम मेरे अगले आने वाले लेक्चरों में इसका आंसर देंगे, फिर आप टैली कर लीजिएगा कि ये सही किया हमने या गलत। जो भी ऑप्शन आपको लगता है कि अरे आंसर में सर तो कुछ और दे रहे हैं, मेरा तो कुछ और था, तो वहाँ पर कंपेयर कीजिएगा, उसको फॉर्मूला के बेस पर देखिएगा, जो फॉर्मूला हमने 10th टेबल में दिया था, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होना है और हमारी गलती कहाँ पर हुई है। ओके, आई होप आप पहले इतना प्रैक्टिस कर लीजिए। इस तरह के और भी एक्सरसाइज हम आपको देंगे और तब आप इसको करते करते आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप आँख मूंद कर इन चीज़ों को कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।